मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ, तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। तो आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ। यदि हाँ, तो उनके शरीर का कौन सा अंग नहीं जला और क्यों। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। उनकी मनमोहक छवि और उनके द्वारा की गई लीलाएं, उनके प्रति सभी का प्रेम अतुलनीय है। भागवत गीता के अनुसार भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वो ही पूर्णतः परमपिता परमात्मा है। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और स्वयं भी धर्म का पक्ष लिया, क्योंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे। और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन अपने अधर्म के पथ से न हटा। परिणाम महाभारत के युद्ध के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा। महाभारत युद्ध के पश्चात जब सभी कौरवों का विनाश हो गया, तब दुर्योधन की मां गांधारी शोकाकुल हो उठी और रणभूमि में जब वो अपने पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची, तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनको गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु के कारण श्री कृष्ण जी हैं। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, अपितु अपनी इच्छा से अदृश्य हुए, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश तो निश्चित है। भगवान मृत्यु लोक को छोड़कर कैसे अपने लोग गए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भागवत पुराण सुखदेव गोस्वामी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। 11वें स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर है और पूर्णतः मुझ पर आश्रित है। यदुवंश के लोग धन और बल आदि से बहुत ही बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवी देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते, और इसीलिए मुझे यदुवंश के लोगों में कलह करना होगा। उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचाई। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। एक बार विश्वामित्र ऋषि, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत ही चंचल और उदंड था। एक बार कृष्ण पुत्र श्याम समेत कुछ यदुवंशी कुमारों को शरारत सूझी। श्याम ने स्त्री का रूप धारण किया और सभी तीनों ऋषियों के पास पहुंचे और शाम को गर्भवती स्त्री बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने श्याम को श्राप दिया कि वह एक ऐसे मूसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का विनाश होगा। वास्तव में ऋषि मुनियों को भागवत प्रेरणा से ही क्रोध आया। ये सब भगवान की ही लीला थी। ये सब ऋषि मुनि भगवान की लीलाओं में अपना योगदान देते हैं, इसीलिए मृत्यु लोक में निवास करके यहाँ के लोगों के समान ही व्यवहार करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वे तो सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। मित्र, ऋषियों का साप सुनकर सभी लोग घबरा गए। उन सबने शाम को स्त्री का रूप देने के लिए जो कृत्रिम पीठ बनाया था उसे फाड़ कर देखा तो उसमें वास्तव में ही मूसल था। यह देखकर सभी लोग पछताने लगे। उन सबने इस पूरी घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उन्होंने सभी कुमार को उस मूसल का चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को और बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, और सभी ने ऐसा ही किया। वह चूर्ण पानी के साथ बहकर किनारे आ गया और लोहे के टुकड़े जो बचे हुए थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिन पश्चात यह चूर्ण एरक के रूप में उगा, जो बिना गांठ की घास होती है। एक बार समुद्र के किनारे एक मछुआरे मछली पकड़ने पहुंचा और उसने उस मछली को पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े को निगला था। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को एक बहेलिये ने अपनी बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की कि यदि अब वे चाहें तो अपने धाम आ सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चय कर चुका हूँ, यदुवंश की समाप्ति के पश्चात ही परमधाम लौटूंगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने अपने धाम को चले गए। उनके जाने के कुछ दिनों बाद ही द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने लगी। तब भगवान ने बच्चों, स्त्रियों तथा वृद्धों को शंखदार क्षेत्र तथा अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने को कहा। प्रभास क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात सभी ने भगवान की आज्ञा अनुसार पूजा अर्चना भक्ति पूरी श्रद्धा से की, परंतु इसी के साथ वे सभी
मैरियत नामक मदिरा का पान करने लगे। इस मद का स्वाद तो मीठा होता है, परंतु यह बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली थी। इसके सेवन करते ही सभी की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि संपूर्ण यदुवंश समाप्त हो गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान के बैठने की सृष्टि कुछ ऐसी थी कि वे अपनी दाई जांघ पर बायां पैर रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त कमल के समान थी। तभी एक बहेलिये ने भगवान के चरणों को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया। यह वही बाण था जिसके ऊपर मछली के पेट से निकला हुआ लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात जब उनका दाह संस्कार किया जा रहा था तब उनकी देह पूरी तरह से जल गई थी, परंतु उनका हृदय जलकर नष्ट नहीं हुआ था। तब उनके हृदय को जल में प्रवाहित किया गया। भगवान की देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को मिला। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ की प्रतिभा में स्थापित करवा दिया। मित्रों, आपको इस विषय में जो भी ज्ञान है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।